दोस्तों, वन पीस के चैप्टर 1178 के स्पॉइलर आ चुके हैं और इस बार की कहानी आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। चैप्टर का टाइटल है इट वॉज अ नाइटमेयर। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते ओडा ने हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। सीन 1 में हम देखते हैं कवर पेज कहानी की शुरुआत होती है कवर पेज से, जहां हमें यूस्टस किड एक बेल के साथ दिखाई दे रहा है। चैप्टर की मेन स्टोरी में लूफी सबसे पहले ब्रुक और उसोप को बचाकर सांजी के ग्रुप के पास पहुंचाता है। इसी बीच लोकी सीधे इमू पर हमला कर देता है, लेकिन इमू बड़ी फुर्ती से उसके सारे अटैक्स को चकमा दे देता है। सीन 2 में हम देखते हैं इमू का खौफनाक रूप और डोमी रिवर्सी पावर। जब लूफी वापस लड़ाई में शामिल होता है तो इमू अपनी असली पावर दिखाता है। इमू एक ब्लैक शेप यानी काले साये के रूप में बदल जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने गॉड वैली में सैटर्न को देखा था। इमू अपनी इस काली बॉडी से लूफी और लोकी को घायल कर देता है और अपनी शक्ति डोमी रिवर्सी का इस्तेमाल करता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लूफी और लोकी पर इसका कोई असर नहीं होता। सीन 3 में हम देखते हैं लूफी और लोकी का जवाबी हमला। जवाब में लूफी अपनी गैटलिंग से इमू पर टूट पड़ता है। वहीं लोकी अपने इंसानी रूप में रहकर अपने हथियार राग्नीर के साथ एक जबरदस्त बर्फ वाला यानी फ्रीजिंग हमला करता है। इस हमले के बाद इमू का वो काला शरीर बर्फ के बीच से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि एल्बाफ के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सीन 4 में हम देखते हैं रॉबिन, सॉल और गायब किताबें। कहानी अब लाइब्रेरी की तरफ मुड़ती है, जहां रॉबिन और सॉल पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। लाइब्रेरी से सारी किताबें गायब हैं, यहां तक कि वह रहस्यमयी उल्लू भी कहीं नहीं दिख रहा है। यह एल्बाफ का एक नया रहस्य बन गया है। सीन 5 में हम देखते हैं जोरो की जंग और सोमर्स का राज दूसरी तरफ। जोरो का ग्रुप डोमी रिवर्सी आर्मी को हराने के बेहद करीब है और चॉपर भी बाकी बचे सैनिकों को खत्म करने के लिए वहां पहुंच चुका है। इसी बीच एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। सोमर्स रिकवर तो हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास इंसानी दिल नहीं है। सीन 6 में हम देखते हैं क्लाइमैक्स। इमू का फैसला। चैप्टर के अंत में लूफी की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और वो अपने पुराने थके हुए रूप में वापस आ जाता है। और सबसे बड़ी खबर, मैरी जियोस में इमू गोरोसे को जानकारी देता है कि वह अब कुछ समय के लिए महल से बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। आपको क्या लगता है, इमू महल छोड़कर कहां जा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।